सद्गुरु ज्ञानलेख बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसे पूरी खुशी से रखा, सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख में रखा। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वे आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वे जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाया था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। सारथी, यह कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उन्होंने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उन्होंने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उन्होंने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है, यह तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह अभी मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौजमस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियाँ उसके लिए अलग हो गई। वह देखने लगा, इस सब का मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नवजात लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकला। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता। गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पदचिह्न देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पदचिह्न हैं जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया।
यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा, तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने यह देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछने लगा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं। आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई न कोई चीज आपकी हो जाती है, लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो यह हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर लें तो यह जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप सर्व समावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है, यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप कोई योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आओ, मेरी योजना का हिस्सा बनो। हम कुछ और करेंगे। जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा भारत में, जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कन्फर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कन्फर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़े। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में स्नान करना, सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना और हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा।
उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार परिक्रमा लगाया। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी, और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है। लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांसें रोक ली। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बनाया है। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा, मक्खन ऊपर आ गया। अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, उन्होंने इसे नहीं बनाया। जब पत्थर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं, तो वह ऊपर जाएंगे। यदि वह पत्थर की तरह हैं, तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बारे में क्या करें? और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। घर जाओ और सो जाओ।